हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। और दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट। आपने पाई और दंड आरेख वाला मैथमेटिक्स का टॉपिक देखा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट प्रीवियस ईयर DSSS का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करें, ठीक है। चलिए, और बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा, ठीक है। नीचे दिया गया दंड चित्र विभिन्न सात विभिन्न कंपनियों की आय और बचत को दर्शाता है, ठीक है। आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन देगा। ये थोड़ा डार्क रहेगा, ये लाइट रहेगा, या इसमें नीला पीला रंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे इसको इंडिकेट किया गया है कि भाई ये इसकी इनकम है, आय है। ये जो मतलब खाली है, ये क्या है, बचत है। ये आय है, आय है, आय है, आय है, मतलब इनकम है। ये क्या, सेविंग है, सेविंग है, सेविंग है, सेविंग है, सेविंग है, ठीक है। अब आप इसको समझ गए होंगे। कंपनी 1, कंपनी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कंपनियां हो गई, ठीक है। तो इसमें ये दर्शाया गया इस तरीके से। फिर उसने वहीं पे क्या लिखा है कि जो व्यय है, जो खर्चा होएगा, भाई जितनी आय हुई, ठीक है। एक आय होना और बचत। आय है ये इतनी हमारी इनकम है, और ये सेविंग है। जो इसके बीच का है, इसके बीच का कितना, 1000 में से 1000 में से 200 घटा लो तो 800। तो 800 क्या हो गया, हमारा खर्चा हो गया, ठीक है। इस तरीके से देखना हमें, ओके। चलिए, अब इसमें वो कथन देगा कि कथन 1 या 2 सही है, तीनों सही है, इस तरीके से। अब ये अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो भी थोड़ा स्पेस नहीं बचा था। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। कंपनी C2, C3 और C6 की औसत आय 700 है। कंपनी C2, औसत आय बराबर क्या होती है भाई? औसत क्या होता है, कुल योग बटे पदों की जो कुल संख्या है उनका योग बटे, और उनकी मतलब वैल्यू का योग बटे कुल संख्या, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हम अगर सोल्व करेंगे, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला ये सोल्व करवाऊंगा। C2 की आय कितनी है, 800। इसके बाद C3 की है 700 प्लस, और C6 की है 600 बटे कितनी है ये, 1, 2, 3, तो 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 800 और 700 1500, 1500 और 600 2100, ठीक है। 2100 बटे 3। एवरेज कितना आ गया इसका, एवरेज की बात करें तो 700, और इसमें औसत आय कितनी आ गई, एवरेज 700। तो इसका मतलब क्या, ये हमारा पहली कंडीशन को फुलफिल करता है। तो पहली कंडीशन हमारी ठीक हो गई, ठीक है। इसके बाद बात आती है, सभी 7 कंपनियों के व्यय का योग 3100 है। चलो देखते हैं। अब व्यय हमने कैसे बोला था कि कैसे आएगा। ये तो आय हो गई, ये बचत हो गई, जो इनके बीच का डिफरेंस है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा व्यय। तो व्यय इसमें कितना हो जाएगा, 800, ठीक है। इसको हम ऐड कर लेते हैं। ये कितना हो गया, 800। C1 में 800 मिला, इसमें कितना मिला, 800 में से 100 गई, इसमें 700 मिला, प्लस 700 में से 300 गई, 400 मिला इसमें हमें व्यय। इसमें कितना मिला, 300 मिला, प्लस इसमें हमें कितना मिला, 900 में से 300 गई, तो व्यय कितना मिला, 600 मिला, और 600 में से 400 गई, व्यय कितना मिला हमें, 200 मिला, प्लस 300 में से 100 गए, सॉरी 200 गए, तो व्यय कितना मिला हमें, 100। अब इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 800 और 700 1500, 1500 और 400 1900, 1900 और 300 2200, 2200 और 600 2800, 2800 और 200 3000, 3000 और 100 3100 मीन्स 3100। अब इसने दिया कितना है, सभी 7 कंपनियों के व्यय का योग कितना है, 3100 है। तो इस कंडीशन को भी फुलफिल करता है, ठीक है। मतलब कथन 1 और 2 अब तक का सही है। अब बात करते हैं, ठीक है।
अब हम बात करते हैं सभी 7 कंपनियों के कुल व्यय। कुल व्यय हमारा कितना आया था अभी? कुल व्यय तो 3100 आया था, ठीक है। कुल व्यय कितना आया था? 3100। तथा कुल बचत के बीच का अंतर 1500 है। तो हमें अब कुल बचत देखनी है। ये बचत एक ही है, कंपनी 1 की बचत ये रही, कंपनी 2 की बचत ये रही, कंपनी 3 की बचत ये रही, कंपनी 4 की बचत ये रही, कंपनी 5 की बचत ये रही, कंपनी 6 की बचत ये रही, कंपनी 7 की बचत ये रही, ठीक है। अब देखते हैं 200 और 100, 300, 300 300 600, 600 और 100, 700, 700 और 300, 1000, 1000 और 400, 1400, 1400 और 200, कितना? 1600। तो बचत कितनी आ गई? कुल बचत कितनी आ गई? 1600। क्या बोल रहे? कुल बचत के बीच अंतर। अब इनका अंतर निकाल लीजिए, कितना होगा? 0 0, 11 में से 6 गए 5, 2 में से 1 गया 1, कितना है? 1500 है। ये बीच का अंतर 1500 है। तो इसमें क्या कथन 1 2 और 3 तीनों सही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। ओके ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।